हो गई थी सुबह। कविता जी और राजेश जी अभी जुड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। कविता जी ने आज हमारे लिए बहुत शानदार केक भेजा, और कविता जी हमने वो केक एक्चुअली तभी निपटा दिया। मतलब आगा हमने शो का इंतजार नहीं किया। शो का पहले मैं सोचा था कि शो में काटेंगे, लेकिन वो केक इतना अच्छा लग रहा था। और अगर आप उस समय हमारे स्टूडियो में होते तो आप देखते वो मतलब 5 मिनट में कैसे पूरे केक की धज्जियाँ उड़ गई। उस केक की फुटेज है क्या हमारे पास, उसकी जो हमने कट किया था वो? अगर है तो चलाइएगा। कविता जी गुड आफ्टरनून, और वो केक भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी, ये आपका ही चैनल है, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। Thank you so much, and wishing each and every one of you a very happy birthday, or may your financial insights shine more and many more successful years. तो 19 साल तो मुझे हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते, और 19 साल CNBC आवाज को भी आज कंप्लीट हुए हैं। पिछले 4 साल से आई बिलीव 3 साल से मैं CNBC प्लेटफॉर्म पर के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक और फैमिली जुड़ गई, पता ही नहीं चला कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, और काफी लोगों के साथ आगे बढ़ते चले गए। सो मेनी मोर सक्सेसफुल ईयर टू द टीम CNBC आवाज, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया कविता जी, एंड इट्स बीन अ डिलाइट हैविंग यू ऑन द पैनल। बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आप लोग देते हैं, और मैं बस उम्मीद कर रही हूँ इस अगले साल आप वीरू को और इंस्पिरेशन देंगी अच्छी शायरी लिखने के लिए, और वो भी आपको इंस्पायर करेगा और शायरी लिखने के लिए। वीरू भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे एक्चुअली इसमें। नहीं मैं कविता जी से ये कह रहा था, कविता जी आपको कल शिवांगी जी बहुत याद कर रही थी। मैं और अनुज जब बात कर रहे थे शिवांगी जी से कल, तो कह रही थी कि मैं कविता जी से मिली थी, बड़ा अच्छा लगा था। तो बस वही बात याद दिला रहा था मैं आपको। कल आप कार्यक्रम में नहीं थे, फिर भी आपकी उपस्थिति दर्ज थी। एंड थैंक्स वेरी मच फॉर केक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, शिवांगी यहाँ जुड़ी थी हमारे साथ, इंदौर आई थी तो हम मिल पाए उनसे। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस पर्सनालिटी। और आप सबका वेलकम है इंदौर, आप सभी आए, विल सेलिब्रेट इन इंदौर देन। और जब हम मुंबई जुड़ेंगे तब आपको सेलिब्रेशन करना ही है फॉर श्योर। वो तो प्रॉमिस है, आप आइए मुंबई तो सेलिब्रेट साथ में करेंगे। राजेश जी गुड आफ्टरनून, और आपको भी ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि इस मंच पर हम जो हर रोज जुड़ते हैं और स्पेशली फ्राइडे को आप एक्स्ट्रा रंग डालते हैं उसमें। थैंक यू हर्षदा जी। आप सबको गुड आफ्टरनून, जो भी पैनल में मित्रगण हैं, आपको, अनुज जी को, वीरेंद्र जी को, कविता जी को, सतपुते जी को, गावा सर, सबको नमस्कार। जहां तक आज बर्थडे की बात है, मैं क्या कहूँ, आप सबको बहुत बहुत विशेष। हमेशा ऐसा ही चलता रहे, देखते देखते 19 साल निकल गए। मुझे याद है पहले मैं इंग्लिश वाले प्लेटफॉर्म पे जाता था, और एक दिन मेरे पास फोन आया था कि गौरिका जी वांट्स कि मैं हिंदी भी करूं। वो उन दिनों की बात है जब चैनल लॉन्च हुआ था, और देखते देखते 19 साल निकल गए। न केवल आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लेकिन मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो पर्दे के पीछे आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम है, फिर वो चाहे नवनीता हो, अपर्णा, फातिमा, शेरिल, इन सब का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है, या टेक्निकल टीम जो है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा आवाज के प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। 19 साल, ये टीन एज का लास्ट ईयर होता है, और ऐसा कहा जाता है कि टीन एज में बहुत गड़बड़ी होती है, बट आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गुजरा, लोगों की बहुत मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन हुआ आवाज की टीम से, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ग्रो करेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट हर्षदा, आपको याद है आपके जब 19 की थी तो क्या करती थी उस समय? तो बस स्कूल खत्म ही हुआ था। स्कूल नहीं, कॉलेज। हाँ कॉलेज, वही स्कूल खत्म हुआ था ना, कॉलेज में गई थी। स्कूल तो 17 इयर्स में खत्म हो जाता है। 98 में आई जॉइन। हाँ, मैं तो 10th 11th 12th स्कूल में ही किया अनुज। हाँ नहीं 11th तो स्कूल में किया। हाँ। 19 इयर्स की एज में एक्चुअली हम 3rd ईयर में एंटर कर जाते हैं कॉलेज में, बैचलर्स डिग्री में। 2nd ईयर क्रॉस करके 3rd ईयर के उसमें आ जाते हैं। तो वो मतलब मुझे अच्छे से याद है, वो एक स्वर्णिम पीरियड का शुरुआत माना जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी हमारे लिए CNBC आवाज़ के लिए इस स्वर्णिम पीरियड की शुरुआत हुई, और हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा है,
और ऑब्वियसली वो हमारी हेल्प करेगा। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब कॉल्स लेना शुरू करते हैं। फिर आप सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए अब इस समय की कॉल। इस समय की कॉल वही है जो कल 2 बजे थी, वो है ग्रासिम। ग्रासिम का कल मैंने टारगेट दिया था 2120, 2110 तो आ गया। अब भी यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, कल मैंने प्रीएम किया था। अब मेरे ख्याल से ग्रासिम 2150 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा 2100 का। तो ग्रासिम में एक ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से एक अपमूव शुरू होना चाहिए, फ्रेश ट्रेड ग्रासिम। ओके, ग्रासिम एक ट्रेड जहां पर गाबा साहब कह रहे हैं एक नई तेजी की तैयारी होती हुई साफ दिखाई देगी। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, सो ग्रासिम फॉर श्योर अभी वीरेन जी भी आपके साथ शेयर किए और सर भी, अनादर भी वीरेन जी ऑलरेडी डिस्कस किए, दैट इज एलटी। क्योंकि आईटी इतना ज्यादा चल चुका है और उसके बाद अब स्टॉक पिकिंग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एलटी काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन ऑल द टाइम फ्रेम। और मुझे लग रहा है यहाँ मूवमेंट फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ 3560 के लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा है, नॉट फॉर टुडे ओनली, थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप की तरह इसे देखें अंटिल काउंटर 3520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग रखनी चाहिए। अपसाइड फॉर डे पर्सपेक्टिव आई बिलीव 3590 तक के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। एल्स आई बिलीव 3650 3680 के लेवल्स हम एलटी के काउंटर पर आते हुए देखेंगे पोजिशनली। ओके वाकई इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। मैं जिस आधार पे स्टॉक को पिक किया था क्लोजिंग कमेंट्री के लिए, इसमें 3500 में जो एक राइटिंग हो रही है वो इंडिकेशन है कि ये ट्रेजेक्ट्री को बदलने के बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? के नज़र तो आईटी पे ही है, तो आईटी में देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग तो मुझे लगता है इन्फोसिस, और यहाँ पे अभी भी लगता है कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। 1600 के ऊपर यहाँ पे बाय बनेगा तो सॉरी 1590 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1600 के ऊपर का बाय ट्रेड बनता है। मुझे लगता है इतने चलने के बाद भी अभी भी यहाँ पे स्टीम कम नहीं है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली कहाँ तक जाएगी? मेरे हिसाब से 1660 1680 ये इन्फोसिस का टारगेट होगा, तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1590 का। चलिए, तो आईटी में अभी भी शायद मौके हैं। इन्फोसिस डे हाई पर जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। अब मानस के पास चला जाए। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपकी पिक। गुड आफ्टरनून आनंद जी। तो देखिए एमजीएल पे खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। आज हमें एमजीएल पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे एमजीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1249 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एमजीएल में। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 1280 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपीज के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो एमजीएल में एक अपॉर्चुनिटी आप तेजी की पकड़ रहे हैं और 1300 आपका कैश वाला टारगेट है। 1300 के आसपास का कॉल भी लिया जा सकता है, तो 1280 वाला कॉल भी लिया जा सकता है टू बी प्रिसाइज। राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए बाजार आज न्यू हाई पे है और अभी अनुज जी के गणित को मैं सुन रहा था 22-1-24 का, तो उसके आधार पे मैं समझता हूँ रिलायंस के बिना ये संभव नहीं है, तो रिलायंस ही रहेगी। कैपेसिटी इंटेंसिटी केपेक्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तिमाही में देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल्स का जो एबिटा था वो भी बढ़त के साथ आया था। रिफाइनिंग मार्जिन्स ठीक ठाक हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री नेट डेट रिड्यूस करने के लिए आई वो बहुत पॉजिटिव थी। जियो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। 5G के रोल आउट के बाद मुझे लगता है कि वहाँ पे आरपीयूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिटेल तो अपनी जगह में शानदार चल ही रहा है, हर तिमाही में 800 को नए स्टोर्स जोड़े जाते हैं। अगर 31 मार्च की बैलेंस शीट के हिसाब से बात की जाऊं तो 18,000 स्टोर्स तो 31 मार्च के आसपास ही थे। मुझे लगता है स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और सिर्फ 1-2 दिन के ट्रेड के लिए नहीं, इसे थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए इन्वेस्टर को। छोटी अवधि के लिए कोई ट्रेडिंग के नजरिया भी रखता हो तो मैं समझता हूँ ये 2800 के आसपास बिल्कुल जा सकता है बहुत छोटी अवधि में।